सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपने कक्षा 8 विषय हिंदी का एक मॉडल पेपर जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, इस पूरे मॉडल पेपर को अपने हल करते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर अपने करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा है अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो ये बसंत ऋतु के लिए बोला गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बसंत हो जाएगा, और यहाँ पे अपने को सह भर देना है। दूसरा है लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता था? तो ये लाख का उपयोग आ जाएगा, द नंबर इसमें अपने को भर देना है। तीसरा है अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, या यूं कह ले कि अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर अपने को बै भर देना है। इसके बाद है प्रत्यूष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो प्रत्यूष का जो पर्यायवाची भी अपने यहाँ पे बोल सकते हैं समानार्थी को, तो इसका हो जाएगा प्रातःकाल हो जाएगा। ए नंबर जो अपना ऑप्शन है वो सही होगा, इसका प्रातःकाल। बदल को किस बात से चिढ़ थी? तो बदल को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, क्योंकि कांच की चूड़ियां जो मशीनी युग आ चुका था तो उसकी जो लाख की चूड़ियां हैं वो नहीं बिक रही थी, तो उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। अगला है बस तो फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपने को विशेषण पूछा, तो विशेषण क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्लास आ जाएगा, यानी कि ब नंबर अपना सही ऑप्शन होगा। अगला है हम भीख मंगों की, उसके बाद खालिस्तान है स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा दुनिया में, ठीक है, द नंबर आ जाएगा दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भीख मंगे बोलते हैं जो किसी ना किसी से मांगते रहते हैं, किसी को कुछ देते नहीं है, तो दुनिया के लिए बोला गया है, पूरे संसार के लिए दुनिया में। अगला प्रश्न है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है। तो तमिल के अंदर जो चिट्ठियां हैं उसको अपने कार्डिग यानी कि जो द नंबर ऑप्शन है वो अपना इसको बोलते हैं। तमिल भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल भाषा के अंदर इसको कार्डिग बोला जाता है। तो इस तरीके से अपने को बढ़ना है। कागज है वो कन्नड़ भाषा के अंदर इसको बोलते हैं। इसके बाद अगला रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, दीर्घ संधि इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, रवि प्लस इंद्र, और संधि पूछे तो दीर्घ संधि है। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है वहां पे? तो वहां पे अपने इसके अंदर समास आ जाएगा। दो शब्दों के मिलने से, ठीक है, समास ही होना चाहिए, भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है चिड़ियों की चोंच में क्या दबा हुआ था? चिड़ियों की चोंच में तिनका, ब नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दड़बा, यानी कि स नंबर ऑप्शन अपना इसमें आ जाएगा, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है। नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए हैं? तो ये कृष्ण सुदामा वाली जो अपनी कविता है उसमें से आ जाएगा। तो इसमें आ जाए कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने सुदामा के पग धोए हैं, यानी कि ब नंबर इसमें अपने को भरना है। उसके बाद पुडुकोटडी किस राज्य का जिला है? तो यहाँ पे ये तमिलनाडु का आ जाएगा, साइकिल वाला अपने पार्ट है, तो उसका जो है कि पहिया जो अपना पार्ट है उसमें से आ जाएगा तमिलनाडु का। गवैया की टोपी में कितने फुंदन थे? तो गवैया है उसकी टोपी में 5 थे, ठीक है, तो इसका ब नंबर अपना जो है वो सही होगा 5। इसके बाद है अपने यहाँ पे कुछ खालिस्तान दे रखे हैं, यहाँ पे अपने कुछ ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में से इसको अपने पूरा करना है। तो पहला है अभी ना होगा मेरा, तो अभी ना होगा मेरा अंत। उसके बाद है मैं ही अपना मृदुल कर, तो मैं ही अपना प्रत्यूष आ जाएगा यहाँ पे, मैं ही अपना प्रत्यूष, ठीक है, मैं ही अपना प्रत्यूष। और उसके बाद जगह एक स्वपन, स्वपन यहाँ पे अपने को लिखना है, स्वपन जो अपने लास्ट में दे रखे हैं, स्वपन मनोहर, ठीक है, पहले में अंत आएगा, फिर प्रत्युष आएगा, फिर स्वपन। अगला चौथा है धोती फटी सी लटी, तो धोती फटी सी लटी दुपट्टी,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दुपट्टी जो सुदामा वाला है उसमें अपने के पंक्तियां दे रखी हैं। पूछत दीन दयाल को दाम, पूछत दीन दयाल को दाम, ऐसे बेहाल बीवाइन, ऐसे बेहाल क्या आ जाएगा, बीवाइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या पढ़ना है, इसके अंदर अपने को बीवाइन भर देना है। और उसके बाद जो अपना ये बच गया लास्ट वाला, इसके अंदर अपने आ जाएगा पोट्री, ठीक है। इसमें अपने क्या पढ़ना है, पोट्री भर देना लास्ट वाले में, जो ऊपर दे रखा है वैसे पोट्री, और इसमें अपने जो बीवाइन दे रखा है वो बनना है। तीसरे प्रश्न के अंदर सही और गलत बताने हैं, तो ये आप खुद इसमें से पढ़कर इसमें क्या सही और क्या गलत वो अपने देख सकते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी किसी के अंदर कोई दोष है तो उसको बताना कोई बुरी बात नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, तो कानून को ही धर्म मानता है भारतवर्ष जो है, तो ये सही हो। इसमें बोला धर्म नहीं मानता, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे इनके सही और गलत बताने, बस ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। कोई ज्यादा ईमानदार है तो उसको आजकल लोग यही समझते हैं कि तो मूर्ख है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राय समझा जाने लगा है, सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखो, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, तो ये आप देख लेना कि सही है कि गलत है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, ठीक है। तो ये कपड़े वाला जो अपना पार्ट है, बुनकर वाला जो पार्ट है उसमें से ये है। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, तो देख लो कपड़ा बुनने वाले क्या कहते हैं, बुनकर ही कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद अपने को पर्यायवाची बताने, दो शब्दों के इनके क्या बताने, अपने को पर्यायवाची बताने हैं, चंद्रमा का, पुष्प का, ब्रह्मर का और सूर्य का। याद देंगे इनके पर्यायवाची शब्द हैं, चंद्रमा का जैसे शशि और सोम, पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा फूल सुमन, और सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा रवि बानु। ब्रह्मर का थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं है कि ब्रह्मर यहाँ पे अगर बोरा को बोला गया है तो बोरा के फिर अपने अली और बोरा लिख देंगे, थोड़ा सा देख लेना। 3 नंबर वाला, जो 3 नंबर वाला है ब्रह्मर के जो पर्यायवाची है वो कौन कौन से हैं, बाकी तीनों सही हैं, चंद्रमा, पुष्प और सूर्य के। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो इसमें पहला है, हम दीवानों की क्या हस्ती, उसके बाद मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो ये जो दीवानों की हस्ती वाला अपना पाठ है उसी में से ये पंक्तियां ली गई हैं, उन्हीं को अपने यहाँ पे मिलान करना है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेना, हम दीवानों की क्या हस्ती है, मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर जहां चले, और हम धूल उड़ाते आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। तो इनका अपने करना है, मिलान करना है। इसके बाद है वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो ये वस्तु विनिमय हो जाएगा, वस्तु विनिमय। कई वर्षों पुराना, तो कई वर्षों पुराना क्या होता है, ये हो जाएंगे अपने इनके आंसर। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, वस्तु विनिमय हो जाएगा। कई वर्षों पुराना, इसको प्राचीन कहते हैं। सरलता से मिल जाना, इसको अपने सुलभ या आसान लिख सकते हैं। 100 साल जो होते हैं वो शताब्दी होती है। इसके बाद अपना खंड ब जो है, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है। समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये आपका जो वो बस वाला पार्ट है अपना, उसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो शाम को अपने सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। अगला है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है, तो अपने इसमें लिख सकते हैं बसंत ऋतु लिख सकते हैं, और क्यों अच्छी लगती है ये भी आपको इसका पासबुक या बुक में से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा अपना, समय के शाम के समय यदि बस खराब हो जाए तो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होगी। यानी कि अगर अपने शाम की बस से जाते हैं और रास्ते में मान लो कि बस खराब हो जाती, तो फिर शाम के समय और कोई बस भी नहीं मिलती, कोई साधन भी नहीं मिलता अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, तो इसलिए शाम के समय बस की यात्रा करना नहीं चाहिए। 8वां प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों, तो इसमें लिख देंगे बसंत ऋतु हमें सबसे अच्छी लगती है। क्यों, तो क्योंकि बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते
नई नई डालियां, नई नई कलियां, नए नए फूल आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उसकी कोमलता आ जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 9 2 11 होना, तो इसका पहले अपने अर्थ लिख देंगे। भाग जाना, तो इसमें लिख सकते हैं चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। दूसरा है आंखों का तारा, ठीक है, यानी कि सबसे प्यारा होना, तो इसमें लिख सकते हैं किसी का भी नाम लिख के राम श्याम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। इसके बाद अपने को प्रय उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाने, जिसमें अपने परलय और प्रयतन लिख देंगे। परलय, ठीक है, प्रय के पैरों में रह और लय, परलय और प्रयतन। इसके बाद है 11वां प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखें। तो यहाँ पे अपने को 2 उपाय लिख सकते हैं, जैसे हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और मास्क का प्रयोग करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, और 2 गज की दूरी है वो बनाकर रखनी चाहिए। तो इस तरीके से अपने इसके कोई भी 2 उपाय लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय हमें सीट बेल्ट बांधना चाहिए, सीट बेल्ट बांधना चाहिए। और दूसरा इसमें लिख सकते हैं हमें जो अपनी गाड़ी है वो बाईं ओर चलानी चाहिए और निर्धारित गति से चलानी चाहिए, ठीक है, जितनी उसकी निर्धारित गति है उसी गति से चलानी चाहिए, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना चाहिए। तो 2 सावधानी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। साइकिल की जो सवारी है उसको विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। और इसके साथ ही एक और प्रश्न है, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है। दोनों के उत्तर अपने लिखते हैं। इनका उत्तर अपने लिखेंगे, लेखक की दृष्टि से साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है, इसे चलाना आसान है और इस पर खर्चा भी कम आता है, इसे स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है, या स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो इस तरीके से अपने इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो इसका आ जाएगा, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्नों के उत्तर है, 3-3 नंबर के होंगे ये, तो इसको अपने अच्छे से करना है। उसके बाद अगला अपना प्रश्न है जिसमें अपने कुछ ये अपने को दे रखा गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और उसके बाद इनके उत्तर देने हैं। तो पहला अपना है, नदी कहाँ पर बहती थी। तो ऊपरी ऊपर आप देखोगे ना, लिखा है पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। तो यहाँ लिख देंगे पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी बहती थी। दूसरा है 16वां प्रश्न है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती हैं। तो ये लास्ट लाइन अपने को लिखी है, लहरें दूध के जाग सी सफेद दिखाई देती थी, लहरें दूध के जाग सी सफेद दिखाई देती थी। अगला है, शोर मचाना शब्द का अर्थ है। तो शोर मचाने का अर्थ हो जाएगा बहुत तेज आवाज करना। 18वां है, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ आपको आपकी बुक में से या पासबुक में से मिल जाएगा, जो कि अपने ये सुदामा वाला पाठ है, कृष्ण सुदामा वाला, उसमें से आपको इसका भावार्थ लिख देना है। इसके बाद अपना खंड 6 आता है जिसमें लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है अथवा जैसे को तैसा। तो इन दोनों में से एक कहानी आपको करनी है, मेहनत का फल मीठा होता है अथवा जैसे को तैसा। 3 अंक की ये कहानी है। इसके बाद अगला जो अपना है 20वां प्रश्न, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो अपने को संवाद तो शायद आप ढंग से नहीं कर पाओ, तो ये जो एप्लीकेशन अपनी है प्रार्थना पत्र है वो अपने कर लेना। एक तो ये जरूरी काम की है 3 दिवस के लिए, और एक आप इसमें जैसे बीमारी की अर्जी है उसके लिए कर लेना। जहाँ किसी भाई बहन की शादी में जाना है तो उस शादी में जाने के लिए अपने प्रार्थना पत्र जो लिखते हैं उसके बारे में अपने को लिख देना है। इसके बाद अगला अपना प्रश्न आता है जो कि
21 नंबर है, किसी एक पर निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय, इसमें अपने को ध्यान रखना है, हमारा विद्यालय ये आ सकता है पेपर में। किसी यात्रा का दृश्य है। और तीसरा भी अपने को अच्छे से याद करके जाना, स्वच्छ भारत अभियान पर। और एक इसमें जो कोरोना वायरस पर भी अपने को लेख पूछा जा सकता है। और साथ में अपने इसमें जो दीपावली का लेख है या होली का लेख है, इसके बारे में भी अपने को याद करके जाना है। ये लेख हैं जो, एक तो हमारा विद्यालय, स्वच्छ भारत अभियान और कोरोना के ऊपर, और दीपावली या होली जो लेख होता है उसमें से अपने को याद कर लेनी। 8 नंबर का अपना लेख आएगा। तो ये था अपना पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर है अपना, जिसको अपने अच्छे तरीके से करके जाना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको अच्छा लगा ये सारा मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और आगे जो भी अपने दोस्त हैं, भाई मित्र हैं, जो अपनी कक्षा के अंदर हैं, पढ़ते आपके साथ हैं या अपने आस पड़ोस में, तो उनको भी ये शेयर जरूर करना। और यहाँ पे अपना ये 10वां प्रश्न था कि प्रय उपसर्ग लगाकर अपने को 2 नए शब्द बनाने हैं। तो ये नए शब्द अपने इसमें प्रशिक्षण लिख सकते हैं, प्रशिक्षण, प्रय, और बाद में शिक्षण आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साथ में अपने को कुछ शब्द भी लिखने थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रय तो अगर लिखा हुआ ही है तो यहाँ पे अपने साथ में क्या लग देंगे, शिक्षण लगा देंगे। शिक्षण लगाने से क्या बन जाएगा, प्रय शिक्षण बन जाएगा। ठीक है। और इसमें अपने प्रदर्शन भी लिख सकते हैं, प्रय लगा और उसमें क्या लिख देंगे, आगे दर्शन लिख देंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएंगे प्रय दर्शन। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।